हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग टूरिज्म इन बिहार एक टॉपिक है, इसको देखेंगे कि बिहार में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, इसका क्या क्या रिलीवेंस है, इसको देखेंगे। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 17वीं बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं, इसको देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लें हम लोग बिहार के बारे में कि कौन कौन सा पर्यटन स्थल यहाँ पे हो सकता है और क्या संभावना है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार जो है ना, पर्यटन के मामले में एक धनी राज्य। क्या है? बिहार इज ए रिच स्टेट इन द टर्म ऑफ टूरिज्म, ठीक है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं और प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं, ठीक। इसके अलावा टूरिज्म का एक और एस्पेक्ट है, वो क्या है? तो वो है आर्थिक विकास, माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक। टूरिस्ट आएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और इसी के पर्पज़ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए बिहार सरकार ने टूरिज़्म को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है कि टूरिज़्म क्या है? एक इंडस्ट्री का, एक उद्योग का दर्जा इसको दिया गया है, ठीक है। और इसका थीम क्या है अपने टूरिज़्म सेक्टर का बिहार में? इसको देख लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं बिहार टूरिज़्म ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार। ये है अपने बिहार टूरिज्म का थीम, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो बिहार टूरिज्म ब्लिसफुल बिहार ने टूरिज्म इन बिहार का थीम है। इसके अलावा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार ने दिसंबर 2023 में न्यू टूरिज्म पॉलिसी को अप्रूव किया है। न्यू टूरिज्म पॉलिसी अप्रूव किया, और ये कब से कब तक के लिए वैलिड है? तो 2023 से 28 तक के लिए वैलिड है। क्या है? तो न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2023 से 28, ठीक है। इसको दिसंबर 2023 में अप्रूवल मिला था। इसके अलावा बिहार में टूरिस्ट सेक्टर के विकास के लिए, टूरिज्म सेक्टर के विकास के लिए टूरिस्ट प्लेस को आइडेंटिफाई करके अलग अलग सर्किट में बांटा गया, अलग अलग सर्किट्स में बांटा गया है। अलग अलग धर्म के आधार पे, चाहे सेक्टर वाइज इसका आइडेंटिफिकेशन करके इसको सर्किट्स में डिवाइड किया गया है, उसका आइडेंटिफाई करके उसका डेवलपमेंट किया गया है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है बिहार में अलग अलग सर्किट में तो है ही। कौन कौन सा सर्किट है बिहार में टूरिज्म के सेक्टर में, इसको देखते हैं। ओके, देखिए हमारा पहला जो सर्किट है वो है बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक। कौन सा है? बुद्धिस्ट सर्किट। हम सभी जानते हैं कि मतलब बिहार में जो है ना बहुत सारे पवित्र स्थल हैं बुद्धिज्म से संबंधित, मतलब बुद्ध के मतलब ये जन्म से लेके उनके ज्ञान प्राप्ति से लेके उनका पहला जो अपना ये देते हैं, सरमन देते हैं, और उनके स्तूपा वगैरह, ये सारे बहुत चीज़ें यहाँ पे अवस्थित हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बुद्धिस्ट सर्किट का डेवलपमेंट किया गया है। हम लोग मैप के थ्रू इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्लेस जो है बुद्धिस्ट सर्किट में आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले गया से, ठीक। गया अपना कहाँ रहा? ये है गया। तो गया में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्लेस इंपॉर्टेंट हैं। एक है महाबोधि मंदिर, महाबोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर, ठीक है। इसके बाद एक और है यहाँ पे सुजातागढ़ स्तूप, सुजातागढ़ स्तूप जो है यहाँ गया में, ठीक है। तो गया में दो हो गया। ये आप डिस्ट्रिक्ट भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ लेगा। जरूरी नहीं कि आपसे पूछ ले कि बुद्धिस्ट सर्किट में कौन कौन सा प्लेस है, सबसे इंडिविजुअली उठा के आपसे पूछ लेगा कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, ठीक है, सुजातागढ़ स्तूप कहाँ है, ये पूछ लेगा आपसे। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ राजगीर में, ठीक है, राजगीर की बात करें तो नालंदा के राजगीर में अपना विश्व शांति स्तूप है। कौन सा है? विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, राजगीर। इसके अलावा हम लोग चले आते हैं वैशाली में। वैशाली कहाँ रहा अपना? तो ये रहा वैशाली। तो वैशाली में क्या सब है बुद्धिस्ट सर्किट से संबंधित? तो एक अशोक का पिलर है, अशोक स्तंभ है, अशोका पिलर। और क्या है यहाँ पे? मतलब बुद्ध और बोधिसत्व से संबंधित जो भी उनके अवशेष हैं, रेलिक्स हैं, ये यहाँ उसको एक स्तूप में रखा गया है। तो ये वैशाली में ही है। क्या है? बुद्धा रेलिक स्तूपा। एक यहाँ पे मतलब कुल मिला के कि बुद्ध का स्तूप भी है वैशाली में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अशोक पिलर, अशोका पिलर हो गया। बुद्धा रेलिक स्तूप कहाँ है? वैशाली में है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर नालंदा में है।
और गया में क्या है तो महाबोधि मंदिर है और सुजाता घाट स्तूप है। इसके अलावा अगर हम पश्चिम चंपारण की बात करें तो पश्चिम नहीं, पूर्वी चंपारण में अपना एक केसरिया स्तूप भी है। कौन सा है? केसरिया स्तूप। ये कहाँ है तो पूर्वी चंपारण में, हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये अपना बुद्धिस्ट सर्किट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस था, टूरिस्ट प्लेस, इसको हमने देख लिया। ये आप लोग लोकेशन प्लीज़ ध्यान में रखेंगे, बस नाम याद रखने से काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अपना जो सर्किट है वो है जैन सर्किट। जैन सर्किट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार जो है ना, जैन तीर्थंकर जो हुए हैं उसमें से 12वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर ये कौन थे? भगवान महावीर। इन दोनों का जन्म स्थली कहाँ है? अपना बिहार ही है। ठीक है, महावीर स्वामी का और वसुपूज्य का जन्म स्थल कहाँ है? तो बिहार है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जैन सर्किट। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जैन सर्किट में जो प्लेसेस हैं जो घूमने योग्य हैं, जो टूरिस्ट प्लेस के रूप में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नालंदा की बात करेंगे, फिर से नालंदा में आएंगे। ये रहा अपना नालंदा। तो नालंदा की बात करते हैं तो यहाँ पे एक जल मंदिर है, जल मंदिर। और ये नालंदा की कौन सी जगह पे है? तो पावापुरी में है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। जम्मू की डिस्ट्रिक्ट के पूछा आपसे, ये भी पूछ सकता है। तो नालंदा के पावापुरी में जल मंदिर है और नालंदा के ही कुंडलपुर में जैन मंदिर है। जैन मंदिर कहाँ है? एक जगह है कुंदलपुर। जल मंदिर और जैन मंदिर नालंदा में है। जल मंदिर नालंदा के पावापुरी में है, जैन मंदिर कुंदलपुर में है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 2 और जैन मंदिर हैं, जैन टेम्पल्स हैं बिहार में। वो कहाँ कहाँ ये हम लोग देख लेते हैं। एक है जमुई में। कहाँ है? तो जमुई में। जमुई में एक जगह है, जमुई में ही मतलब जैन टेम्पल है। उस जगह का नाम क्या है? जैन मंदिर का नाम, उस जगह का नाम है लछुआर। क्या है? लछुआर। ये कहाँ है? जमुई में। इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हैं, लछुआर। लछुआर में जैन मंदिर है। और इसके अलावा अपने वैशाली में भी है। वैशाली में एक जैन मंदिर है, जैन टेम्पल। कहाँ है? तो वैशाली में। वैशाली के कौन सी जगह पे? कुंडग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब इस प्लेस के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो ये बुद्धिस्ट सर्किट में 4 इंपॉर्टेंट प्लेस है। कौन कौन सा? तो नालंदा में जल मंदिर है पावापुरी में, उसके बाद जैन मंदिर है कुंदलपुर में, वैशाली की बात करें तो एक जैन मंदिर है कुंडग्राम में, और जमुई में क्या है? तो जैन मंदिर है, जो लछुआर जगह है, लछुआर जमुई में एक जैन मंदिर है। तो ये अपना बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट से संबंधित ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे। अब आगे बढ़ते हम लोग। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट जो अपना वो है रामायण सर्किट। रामायण सर्किट की हम लोग बात करें तो बिहार जो है ना, सनातन धर्म और हिंदुत्व के बढ़ावे में, विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ये अपनी जो बिहार की पावन भूमि है, ये भगवान श्री राम और माँ सीता से जुड़ा हुआ भूमि है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मतलब टूरिस्ट प्लेस हैं जो कि रामायण सर्किट के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो सीतामढ़ी जिला की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग? तो रामायण सर्किट की बात कर रहे हैं, रामायण सर्किट। ठीक है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेस हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीतामढ़ी से शुरू करते हैं। सीतामढ़ी, ये रहा सीतामढ़ी जो कि अपने उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। सीतामढ़ी में है सीता कुंड। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक से लिख देते हैं, सीता कुंड। ठीक है, उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दरभंगा में है, दरभंगा में एक स्थल है, उसका नाम है अहिल्या स्थान। अहिल्या स्थान, ऐसा माना जाता है कि माँ अहिल्या को भगवान श्री राम ने श्राप मुक्त किया था। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो ये अहिल्या स्थान कहाँ है? दरभंगा में है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपने सहरसा में है सिंहेश्वर स्थान। कौन सा जगह है? सिंहेश्वर स्थान। सिंहेश्वर स्थान कहाँ है? ये अपने सहरसा में है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा गया में देख लेते हैं। तो गया में जो है कौन कौन सा प्लेस है? तो 2 जगह है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। एक है रामशिला,
और एक है प्रेतशिला। ये दोनों रामायण सर्किट से संबंधित। और ये कहाँ है? रामशिला कभी पूछ लिया, प्रेतशिला तो गया में है, सिंहेश्वर स्थान कहाँ है? तो सहरसा में। अहिल्या स्थान कहाँ है? तो दरभंगा में है। सीता कुंड कहाँ है? तो सीतामढ़ी में है। ये लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लास्ट ये जो रामायण सर्किट का एक प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस, ये है पश्चिम चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। वो कौन सा जगह है? तो वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में जो है, आप सभी जानते हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है पश्चिम चंपारण में ही। वही वाल्मीकि नगर जो है पश्चिम चंपारण का ही रामायण सर्किट के तहत एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस हो जाता है, ठीक। और हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम चंपारण में, और इसी का एक्सटेंशन जब नेपाल में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चितवन, इंग्लिश में लिख दें, चितवन नेशनल पार्क कहा जाता है नेपाल में। और अपने बिहार में कौन सा है? तो VTR है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और वाल्मीकि नगर जो पश्चिम चंपारण का है वो रामायण सर्किट का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। एक बार फिर से हम रिविजन कर लें इसका। सीतामढ़ी में सीता कुंड है, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर है, गया में रामशिला और प्रेतशिला है, दरभंगा में अहिल्या स्थान है, सहरसा में सिंहेश्वर स्थान है, ठीक है। तो ये हो गया अपना रामायण सर्किट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना सर्किट है वो सिख सर्किट। ये सिखिज्म से संबंधित जो एक सर्किट है, जो मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार जो है अपना सिख के 10वें गुरु, 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हुए और अंतिम गुरु हुए सिखिज्म के, उनका जो है ये बर्थ प्लेस है। इसके अलावा सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, कौन? तो गुरु नानक देव। और 9th गुरु मतलब गुरु गोविंद सिंह के पिताजी जो हुए कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर ने भी बिहार को विजिट किया था, बिहार भ्रमण पे आए थे। और गुरु गोविंद सिंह का तो जन्म स्थल ही है बिहार में, इसलिए सिख सर्किट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेस हैं इस सिख सर्किट में, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अपना सबसे पहला जो है वो है पटना से शुरू करते हैं। पटना में बहुत सारा जो सिखिज्म का जो रिलीजियस साइट है, प्लेस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो बात करते हैं पटना की, तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं पटना का। पटना की बात करें तो यहाँ है तख्त श्री हरमिंदर साहब जी, इसको हम लोग पटना साहिब के नाम से भी जानते हैं। क्या है? तो तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब। ये क्वेश्चन भी 17वीं BPSC में प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये पूरा लिख के दे दिया था, फिर कहा था कहाँ? तो पटना साहिब क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ था, ठीक है। एक ये हो गया अपना। इसके बाद पटना में और क्या है? एक है गुरुद्वारा गुरु का बाग। क्या है? गुरुद्वारा गुरु का बाग, ये भी पटना में ही है। इसके अलावा पटना में और क्या है? तो इसको भी देख लेते हैं। एक है गुरुद्वारा हांडी साहब, गुरुद्वारा हांडी साहब। इसके अलावा और क्या है पटना में? पटना में और भी इम्पोर्टेंट प्लेस हैं। एक है कंगन घाट, कंगन घाट। ये सिखिज्म सर्किट की हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो पटना में एक और प्लेस कौन सा है? तो गुरुद्वारा बाल लीला, गुरुद्वारा बाल लीला। और ये पटना का एक और ये लास्ट देखेंगे हम लोग पटना का, तो इम्पोर्टेंट सिखिज्म सर्किट में आता है प्लेस, वो है प्रकाश पुंज। क्या है? प्रकाश पुंज, ये भी पटना में ही है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेस जो थे सिखिज्म से संबंधित तो पटना में ही है। कौन कौन से हैं? तो तख्त श्री हरमिंदर साहब जी, गुरुद्वारा गुरु का बाग, गुरुद्वारा हांडी साहब, कंगन घाट, गुरुद्वारा बाल लीला और प्रकाश पुंज, ये सब जो है पटना में है। इसके अलावा एक जो है अपना गुरु नानक कुंड है, वो कहाँ है? तो ये राजगीर में है। राजगीर कहाँ? तो नालंदा में। क्या है? तो गुरु नानक कुंड, गुरु नानक कुंड, ये राजगीर में, अपने राजगीर नालंदा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। आपसे कोई भी पूछ लेगा और डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा, ये कोई भी लोकेशन डाल के, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको रट लेंगे।
आगे बढ़ते हैं इससे। तो अगला जो अपना सर्किट है वो है सूफी सर्किट। सूफी सर्किट क्या है तो इसको देख लेते हैं। तो अपना बिहार का जो पावन भूमि है ये चिश्ती और सुहारावर्दी संप्रदाय से जुड़ा हुआ रहा है। कौन सा? एक है चिश्ती और एक है सुहारावर्दी। सुहरावर्दी सही से लिख दें, चिश्ती हो गया और सुहरावर्दी। इस दोनों संप्रदाय से बिहार की भूमि जो है जुड़ी हुई रही है। इसलिए बहुत सारे जो है सूफी का साइट सीइंग प्लेसेस जो है बिहार में है। ठीक है, कौन कौन से प्लेस हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पटना से। फिर से पटना की बात करें तो पटना में अपना मनेर शरीफ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मनेर शरीफ कहाँ है? तो पटना में है। ठीक, इसके अलावा एक औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में अमझर शरीफ। कौन सा? अमझर शरीफ। सासाराम की बात करें तो हाँ, सासाराम में मतलब रोहतास में कौन सा है? तो रोहतास में आपका शेर शाह सूरी का मकबरा है, टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी। इसको भी जो है ये सूफी सर्किट में ही इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक नालंदा में है। नालंदा को क्यों छोड़े? तो नालंदा में है अपना बड़ी दरगाह। बड़ी दरगाह कहाँ है? तो नालंदा में, वेरी इंपॉर्टेंट। अमझर शरीफ औरंगाबाद, रोहतास में के सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा, मनेर शरीफ है अपना पटना में। ठीक है, तो ये हो गया अपना सूफी सर्किट के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, और आज का लास्ट सर्किट है और अपने बिहार का भी लास्ट सर्किट है ये इको सर्किट। इसमें जो है इन्वायरमेंटल सीनरी वगैरह, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेचुरल ब्यूटी से संबंधित जो भी प्लेसेस हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऐसा कौन कौन सा प्लेस है जिसको हम लोग इको सर्किट में रखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग देखेंगे ये अपना पश्चिम चंपारण यानी वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये हो गया वेस्ट चंपारण में। और इधर चले आते हैं हम लोग हाँ, अब साउथ बिहार में पहले देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो जहानाबाद की बात करें हम लोग, यदि जहानाबाद की, तो जहानाबाद में अपना बराबर की गुफाएं, बराबर केव्स। ठीक है, ये अशोक के पोते ने, ग्रैंडसन ने बनवाया था। इसका नाम था दशरथ, इसने बनवाया था। और किसके लिए बनवाया था? तो आजीविकों के लिए, आजीविका सेक्ट जो था उनके लिए हमें बनाया था। बराबर और नागार्जुन की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये अपने जहानाबाद में, ये हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो मुंगेर की बात करें। इधर मुंगेर देख लेते हैं, ये रहा मुंगेर। तो मुंगेर में जो है अपना है भीम बांध सेंचुरी। भीम बांध सेंचुरी, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। भीम बांध सेंचुरी कहाँ है? तो मुंगेर में है। अब आगे आते हैं हम लोग नालंदा की बात कर ले थोड़ा सा। तो नालंदा की बात करें तो नालंदा में कौन कौन सा प्लेस है इंपॉर्टेंट इको टूरिज्म के लेके? एक है घोड़ा कटोरा झील। घोड़ा कटोरा, ऐसे ही याद रखेंगे इसको। ये कहाँ है? तो राजगीर में है। ठीक, इसके बाद और क्या है? एक जू सफारी भी है। जू सफारी कहाँ है? तो राजगीर में ही है। इसके अलावा और क्या है नालंदा राजगीर में? तो एक नेचर सफारी का भी ये शुरुआत किया गया वहाँ पे, नेचर सफारी। ये भी कहाँ है? तो राजगीर में है। तो नालंदा के राजगीर में 3 हो गया, घोड़ा कटोरा, जू सफारी, नेचर सफारी। जहानाबाद में बराबर की गुफाएं हो गई और पश्चिम चंपारण में अपना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। एक है कैमूर में अपना तेलहर कुंड। कैमूर में है कौन सा? तो तेलहर कुंड। तेलहर सही से लिख दें, हिंदी में ऐसे लिखते हैं तेलहर कुंड। तेलहर कुंड ये कहाँ है? तो कैमूर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ जाए आगे तो नवादा में अपने, नवादा में क्या है? काकोलत जलप्रपात है, काकोलत वाटरफॉल। काकोलत वाटरफॉल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। काकोलत वाटरफॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या कहा जाता है? नियाग्रा ऑफ बिहार।
नियाग्रा ऑफ बिहार किसको कहा जाता है भाई? तो काकोलत वाटरफॉल को नियाग्रा ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट है अपना इको टूरिज्म में, इको सर्किट में क्या है? तो अपना बेगूसराय ज़िला में है। आप सभी जानते होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है, वो कौन सा है? तो कवरताल या कांवर लेक, कांवर झील, जिसको कवरताल भी कहते हैं। ठीक, ये जो अपना रामसर साइट भी है, तो ये बेगूसराय में है। ओके, तो ये हो गया अपना जो भी सर्किट था इको सर्किट से संबंधित। एक बार फिर से रिवाइज कर ली इसको हम लोग। तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, कैमूर में तेल्हार कुंड है, जहानाबाद में बराबर की गुफा है जिसको दशरथ ने बनवाया था और आजीविका सेक्ट के लिए बनवाया था। गया दे दिए थे क्या, सॉरी यहाँ पे गया नहीं, नवादा होगा, माई मिस्टेक, नवादा में होगा। काकोलत जलप्रपात, काकोलत वाटरफॉल का है तो नवादा में है, जिसको नियाग्रा ऑफ बिहार भी कहा जाता है। नालंदा में 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, घोड़ा कटोरा है, जू सफारी है, नेचर सफारी है नालंदा के राजगीर में। कैमूर की बात करें तो कैमूर में भीमबाद सेंचुरी है। बेगूसराय में कांवर लेक या कवरताल झील है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 2 एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग आपको बता दें कि बिहार के 2 स्थल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। वो कौन कौन सा स्थल है तो पहले देख लें, वो क्या है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बिहार के 2 जगह हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अपना महाबोधि मंदिर कम्प्लेक्स, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इसको कब विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? यह है कहाँ? तो बोधगया में है। इसको 2002 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया। और दूसरा है अपना, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा जो अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो नालंदा महाविहार है। कौन सा है? नालंदा महाविहार, जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोग जानते हैं। नालंदा विहार आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो जो खंडहर है नालंदा विहार का उसको भी शामिल किया गया। ये कहाँ है? नालंदा में ही है। इसको कब मिला था ये दर्जा? तो 2016 में मिला था। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, ये ईयर ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है इससे। आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें से भी पीएससी प्रीलिम्स में आएगा 71वीं में। ठीक है, 70वीं में पूछ चुका है कि तख्त श्री हरमिंदर साहब जी कहाँ हैं, इसलिए आप इसको कर लेंगे, अच्छे से रट लेंगे, जैसे हो करना पड़ेगा। ये लो हैंगिंग फ्रूट से इससे 1-2 क्वेश्चन यदि आपका निकल जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए, कैसा लगा आप लोग को जो कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।